हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में अपने ये सवाल मैंने आपके लिए दिए थे कि इन सवालों के जवाब आप कमेंट में कर देना। आइए इन सवालों के सही आंसर देखते हैं और आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल अपनी एक्सरसाइज चल रही थी। तो देखो इसमें क्या पूछा था, तृतीय अनुपाती। तो इसका तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे, इसका तरीका हमने बताया था कि 4 बॉक्स बना लेने और जो अनुपाती हमसे पूछा है उसे ही हम क्या मान लेंगे, एक्स। तो तृतीय अनुपाती पूछा है तो एक्स का मानेंगे यहाँ। और ये कितना दे रखा है 4.8 और ये कितना है 3.6 और ये तीसरी वैल्यू है 2.4, वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, एक्स का मान निकालना है और तरीका कहता है कि बाहर वाले पदों की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा के बराबर होगा। तो ये कितना आ जाएगा 3.6 एक्स है, इसकी गुणा कराएंगे 3.6 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4.8 गुणा 2.4 यानी 4.8 गुणा 2.4। अब सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे काटेंगे। यानी ये वाली चीज गुणा की, ये गुणा की चीज कहाँ आ जाएगी बटे में, तो ये 3.6 कहाँ आ जाएंगे यहाँ। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 12 से काट सकते हो, 12 दूनी 24 और 12 तीय कितने होते हैं 36, ठीक है। तो ये इस तरह से काट लिए, दशमलव से दशमलव कट जाएगा क्योंकि एक सेम डिजिट के बाद में 3 से अब इसे काट लेंगे। तो 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 और 16 की और 2 की गुणा कर लेंगे, 16 दूनी 32 और दशमलव कितने के बाद में 1 के बाद, तो कितना आ जाएगा 3.2। तो ये आ जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। आप मैच कर लेना कि इसका सवाल का जो आपने जवाब दिया था तृतीय अनुपाती का क्या इतना दिया था 3.2। अब इसके बाद में एक सवाल मैंने ये दिया था 12/4 का तृतीय अनुपाती। देखिए पहले मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसे 12/4 का तृतीय अनुपाती पूछा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम 4 बॉक्स ही बनाएंगे। 4 बॉक्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, तृतीय अनुपाती पूछना है तो इसमें हम तृतीय अनुपाती कहाँ पर रखेंगे, एक्स ऐसे मानेंगे और ये वाली संख्या जो आएगी 12 यहाँ और ये 4 यहाँ और 4 यहाँ, ठीक है। ये 4 दो जगह लिखा जाएगा। अब 12 की और एक्स की गुणा कराएंगे तो कितना होगा 12x और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो आ जाएगा ये 16/12 यानी 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12। तो कुल मिलाकर आंसर जो होगा वो अपना कितना हो जाएगा 4/3। तो इसका अगर 12/4 का आपने तृतीय अनुपाती आपने अगर कमेंट करा होगा तो कितना किया होगा 4/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए था इसका। अब देख लेना। अब बात ये है कि ये 12/4 का तृतीय अनुपाती जब मैंने इसका निकाला है तो इस तरीके से निकाला है। इसमें जब मैंने तृतीय अनुपाती पूछा है सवाल में तो मैंने देखो एक्स कहाँ माना है, पहले तीसरे खाने में। जब इस जगह मैंने तृतीय अनुपाती पूछा है तो एक्स कहाँ माना है, चौथे स्थान पे। तो यही बात हमें समझनी है इस सवाल कॉन्सेप्ट में कि ये मैंने तीसरी जगह क्यों माना है, यहाँ क्यों ना माना है। तो इस बात को समझते मैं अब इस बात को पूरे डिटेल से समझाता हूँ। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझिए। तो इस वीडियो में अपने ये वाली बातें ही समझेंगे सही तरीके से। पे की जब 2 वैल्यू दे रखी हूँ तो उसका सही तरीके से अनुपाती किस तरह से निकालते हैं। चलिए जैसे मान लो अब हमें ये समझना है, जैसे अगर A अनुपात B C अनुपात D, अगर ये 4 संख्या है नहीं और चारों की चारों अलग है, जैसे मान लो ये A B C D चारों अलग हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रथम अनुपाती कहलाएगी, ये द्वितीय अनुपाती कहलाएगी और ये तृतीय अनुपाती और ये चतुर्थ अनुपाती कहलाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये दोनों संख्या समान हो जाए, अगर ये दोनों संख्याएं समान हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाली संख्या, मान लो कि अगर ये कंडीशन ऐसे ना रहे, ठीक है, ये कंडीशन कैसे हो जाए A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ठीक है, इस तरह से। यानी ये संख्या अब क्या होगी, सेम होगी। देखो ये वाली संख्या दोनों सेम हो जाए, यानी इस वाली इक्वेशन में क्या हो जाए, B का मान कितना हो जाए, B बराबर C हो जाए। जब ये दोनों मान अगर बराबर हो जाएंगे और ये वैल्यू अलग होगी, ये अलग होगी और ये दोनों समान होंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, देखो नंबर तो अभी भी 4 ही है, लेकिन इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये वाली जो संख्या है ये क्या है, प्रथमा अनुपाती है, प्रथमा अनुपाती। और ये वाली जो संख्या दोनों जो हो जाएंगी, B दोनों समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे या मध्य अनुपाती। अब इन्हें हम द्वितीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती ना बोलेंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, मध्य अनुपाती। और ये जो संख्या बची है लास्ट में, इसे हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगी तृतीय अनुपाती। ये क्या कहलाएगी, तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चारों संख्याएं अगर अलग अलग हैं तो ये प्रथमा है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू समान हो जाती हैं बीच की, तो फिर पहली वाली तो प्रथमानुपाती है
और बीच वाली दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगी, मध्य अनुपाती कहलाएंगी, और जो सबसे लास्ट की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी तृतीय अनुपाती। तो जब हमसे अभी जो सवाल मैंने दिया था या फिर दो वैल्यू देके सवाल पूछेगा तो ऐसे देगा, देखो इसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3, तीन ही तो नंबर है, एक हमें मतलब दो वैल्यू तो हमें दे देगा और एक हाइड कर लेगा, उसे पूछेगा। इसमें कितनी वैल्यू है, 4 है, तो इसमें हमें 3 के मान देगा तब जाकर चौथी पूछेगा। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि भी इस वाले केस में चारों वैल्यू अलग अलग है और इस केस में ये दोनों मतलब ये बीच वाले दोनों सेम हो जाएंगे। इसी वाले रेशियो को हम किस तरह से निकालेंगे, अगर इसका वो निकालते हैं, संबंध निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो इसे a/b रखेंगे हैं और बराबर क्या हो जाएगा, b/c हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b की b में गुणा कराएंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। तो ये यहाँ से रिजल्ट हमारा निकल आएगा इस तरह से। ये जो b जो होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है मध्य अनुपाती। इस तरह से हम निकालते हैं ac रूट, तो ये b क्या है, मध्य अनुपाती कहलाता है, मध्य अनुपाती। जैसे आपने देखा हुआ कभी मध्य अनुपाती अगर हम निकालते हैं तो जिन संख्याओं का मध्य अनुपाती निकालते हैं उनका गुणा कराकर रूट निकाल देते हैं और हमारा मध्य अनुपाती निकल कर आ जाता है, लेकिन ये निकल के इस तरह से आता है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक बात और बता दे रहा हूँ, ये जो इस तरह से अगर रिलेशन बन जाता है कि भाई ये अनुपात है और फिर इसका कॉमन एलिमेंट इस अनुपात में, तो इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को वितत अनुपात भी बोला जाता है, ठीक है। वितत अनुपात, वितत अनुपात भी बोला जाता है। तो कभी ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि भी ए बी सी में ये 3 नंबर हैं, ए बी और सी में वितत रिलेशन बताइए, वितत अनुपात का संबंध कैसे होगा, वितत अनुपात का संबंध, वितत अनुपाती संबंध कैसा होगा, वितत अनुपाती संबंध क्या होगा। तो हम वितत अनुपाती संबंध में क्या बताएंगे, ये वाला या ये वाला एक ही बात है, b² बराबर ac होगा या फिर b बराबर √ac होगा। तो ये वितत अनुपात भी है अपना एक तरह से, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी सही तरीके से। चलिए अब इससे आगे अपने थोड़ा सा अब एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं इस बात को। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे ताकि ये वाली बात जो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल मैंने लिखा और सवाल हमसे आ जाए कि भी बताओ 4 का और 16 का, 4 का 16 का मध्य अनुपाती बताओ कितना होगा, मध्य अनुपात, ठीक है। 4 16 का हमें क्या निकालना है, मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। तो 4 16 का मध्य अनुपाती निकालेंगे, अभी हमने रिलेशन देखा उसी तरह से निकालेंगे। देखिए एक तो सबसे पहला तरीका क्या है कि अगर मध्य अनुपाती पूछा है तो ये वाली बात डायरेक्ट बताओ कि भी जब भी मध्य अनुपाती पूछे तो अंडर रूट, क्योंकि मध्य अनुपाती कैसा होता है संबंध, जो b बराबर क्या बताया था मैंने, b बराबर √kc, यानी पहले पद की और तीसरे पद की गुणा करा दो, रूट निकाल दो और आपका मध्य अनुपाती निकल कर आ जाएगा। या फिर ये अब देखो निकालना है तो 4 है और 16 है, तो 4 16 का हम रूट निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 16 चौका 64 और 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मध्य अनुपाती कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये तो पता ही होना चाहिए ना, ये इस तरह से तो आना चाहिए, लेकिन इसका बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक क्या है भाई, हमें क्या बनाने हैं, 4 खाने बनाने हैं, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में निकाले थे, प्रथम अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, 4 बॉक्स बना ली, सबसे पहला काम था हमारा। अब कौन सा अनुपाती पूछा है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कब बनेगा, जब ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तभी हम उस कंडीशन में मध्य अनुपाती बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, और दोनों वैल्यू सेम होंगी तो इसे भी हम क्या मान लेंगे x और इसे भी क्या मान लेंगे x। यानी मध्य अनुपाती अगर हमसे पूछा है तो दोनों वैल्यू हमने क्या मान ली, x मान ली, बीच वाले दोनों वैल्यू सेम करनी है। अब उसके बाद में देखो 2 खाने बचे, 2 बॉक्स बचे और 2 ही हमारे पास में वैल्यू है, तो पहली वैल्यू तो पहले खाने में और दूसरी वैल्यू दूसरे खाने में डालेंगे। अब उसी तरह से करना है कि भी अंदर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी x², किसके बराबर होगी, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर। तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64, और यहाँ से ही रिलेशन निकल कर आता है, ये वाला जो रिलेशन है वो कितना आएगा, देखो x का मान निकालेंगे तो √64 आ जाएगा और कितना हो जाएगा ये 8। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा कितना होगा, वो 8 होगा। तो ये वाली बात अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। मान लो इसी सवाल का हमसे पूछा होता कि भी मध्य अनुपाती की जगह क्या निकाल दो, प्रथमानुपाती निकाल दो। अगर इनकी वैल्यू का ही 4 16 का मध्य अनुपाती की जगह क्या पूछ लेता, प्रथमानुपाती, तो फिर कैसे निकालते, प्रथमानुपाती। तो हम प्रथमानुपाती भी निकाल के देखेंगे कितना आएगा।
तो हम क्या करना है, सबसे पहले बेसिक तरीका। अब देखो फॉर्मूले होते हैं किताब में, फॉर्मूले कहाँ तक याद रखोगे आप? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो फिर आप फॉर्मूले की कोई जरूरत ही ना है। अब देखो 4/16 का प्रथमानुपाती है, प्रथमानुपाती की देखो क्या मानना है, तो हमें इसका मतलब प्रथमानुपाती ये और इसे क्या मान लेना है, हमें x मान लेना है। अब ये वाली दोनों वैल्यू हमें फिल करनी है इन 3 जगह में, लेकिन हमें पता है जो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी वो ही यहाँ पे होगी, तभी 2 वैल्यू में हमसे प्रथमानुपाती पूछेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे ये दोनों वैल्यू समान ना होगी और प्रथमानुपाती पूछेगा तो फिर इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग होती, तो फिर यहाँ पे 3 वैल्यू देकर पूछता हमसे, 2 वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है, और दोनों वैल्यू सेम है तो पहली वाली वैल्यू हम रखेंगे 4 यहाँ, जो वैल्यू 4 यहाँ पर रखी जाएगी वही इसी बॉक्स में आएगी 4, और ये जो दूसरी वैल्यू 16 है वो हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। क्लियर होगी बात? अब उसी तरीके से निकाल लेंगे भाई, बाहर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी 16x, और अंदर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी 4 चौक 16, और 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा भाई। तो इस तरह से इस सवाल का 4 और 16 का अगर प्रथमानुपाती निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसका किताब में फॉर्मूला क्या होता है, मान लो आपको अगर सूत्र याद करना है प्रथमानुपाती निकालने का, तो फॉर्मूला भी आप बना सकते हो आराम से। क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट पद गुणा फर्स्ट पद। ठीक है, देखो इसमें निकालना है हमें क्या, फर्स्ट पद दे रखा है ये वाला, नहीं फर्स्ट पद गुणा फर्स्ट पद, यानी डबल हो जाएगा फर्स्ट पद, और दूसरा जो पद है उससे भाग करा देंगे सेकंड पद से। मतलब जिसकी वैल्यू का हमें पूछ रहा है, तो देखो पहली वैल्यू कितनी आ जाती है 4 गुणा 4, और बटे सेकंड पद कितना है 16 है, तो हम इससे भाग करा देते, 4 चौक 16, 16 कट जाता है, एक आंसर आ जाता है। लेकिन ये सूत्र के लिए याद करने के लिए, कहाँ तक आप फॉर्मूले याद करोगे, कहाँ तक सूत्र याद करोगे, तो उससे बचने के लिए आप क्या रखो, एक ही बात याद रखो, सारे मतलब सवाल एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। सूत्र जब याद रखा जाता है जब ज़्यादा बेसिक जो हो, ज़्यादा लेंथी मेथड हो और वो समझ में ना रहा हो, तो फिर उसे सूत्र से याद कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारा काम ऐसे बेसिक से चल रहा है और बहुत जल्दी हो जाएगा, बिना मतलब बहुत उलझन उसे याद करनी पड़ेगी, उससे बच जाओगे आप याद करने से, तो ऐसे ही आप याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका ही अब निकाल के देखते हैं अपने। ये प्रथमा हो गया, मध्यमानुपाती निकाल लिया अपने, इसका ही चलिए तृतीय अनुपाती निकालते हैं। ठीक है, इसी वैल्यू का तृतीय अनुपाती कितना होगा, तृतीय अनुपाती देखिए 4/16 का तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, 4 बॉक्स ही बनाने हैं हमें। अब तृतीय अनुपाती निकालना है तो x कहाँ मानना है, ये 2 वैल्यू में तृतीय अनुपाती ये होगा, ये क्या होगा मध्य अनुपाती होगा, और ये प्रथमानुपाती। तो अब 4 वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी, ये कितनी रखी जाएगी 16, जितनी 16 यहाँ आएगी वही 16 यहाँ आएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 4 की x की गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4x, और 16 गुणा 16। ठीक है, 16 गुणा 16, 4 से हम इसे काट लेंगे, 4 चौक 16, और x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 64। तृतीय अनुपाती जो निकल कर आएगा वो 64 हो जाएगा हमारे सवाल का। तो ये मेथड है, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक आपको तरीका जरूर याद रखना है कि भी किस तरह से। चलिए कुछ एग्जाम्पल और सीखते हैं, कुछ वैल्यू चेंज करके तब अपना निकालना सीखेंगे कि भी किसी संख्या का कोई सा भी अनुपाती किस तरह से निकाला जाता है। चलिए आइए, जैसे मान लो हमसे पूछा है 12 और 18 का, 12 और 18 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती हमें निकालना है इसमें। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे 4 बॉक्स। अब ये 4 बॉक्स वाली कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये दोनों अनुपात में है और ये 2 वैल्यू हमारी समानुपात में है। ठीक है, तभी तो हम इस सवाल को कर पा रहे हैं इस तरह से। अब हमें क्या निकालना है तृतीय अनुपाती, तो x कहाँ मानेंगे हम, ये वाली जगह। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये वाली जगह तो दोनों मध्यमपाती होंगे और ये क्या होगी प्रथमानुपाती होगी। तो प्रथम वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ 12, दूसरा वैल्यू क्या 18, तो 18 यहाँ आएंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यू सेम रखनी है 2 वैल्यू वाले केस में, मध्यमपाती वाले केस में। ठीक है, अब सॉल्व करना आसान है, 12 की और x की गुणा करेंगे तो 12x बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणा 18। अब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 गुणा 18 कितना हो जाएगा, देखो 12 से सॉल्व कर लो पहले, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, और 2 से काटेंगे तो 2 9 18। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे तो 3 की 9 की गुणा कितना जाएगी 9 तिया 27। तो इस सवाल में हमारा तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा, तृतीय अनुपाती हो जाएगा
27, ठीक है ना। तृतीय अनुपाती निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो इस तरह से ऐसे सवाल आप आराम से कर सकते हो। चलिए इसका आप अगर प्रथमानुपाती निकालो तो कितना आएगा, ठीक है। इन्हीं वैल्यू का 12-18 का प्रथमानुपाती निकालते हैं। प्रथमानुपाती प्रथमानुपाती निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखो प्रथमानुपाती निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई, हमें 4 खाने बनाने हैं, पहले प्रथमानुपाती निकालना है तो इसे x मान लेना है। अब 2-3 खाने हो रहे हैं हमारे, इस तरह से 3 बॉक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। तो ये हमें पता है कि ये वैल्यू सेम यहाँ पर रखनी है, ठीक है। और ये लास्ट वाली वैल्यू 18 यहाँ पर रखनी है, यानी ये वैल्यू आपको सेम रखनी है दोनों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 18 की 12 की गुणा कितना हो जाएगा 18x, और इधर कितना हो जाएगा 12 गुणा 12। अब इसे सॉल्व कर लो जी, 6 से काट लो, 6 3 18, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, और x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। तो ऐसे आप किसी भी संख्या का प्रथमानुपाती या तृतीय अनुपाती या इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर मध्यानुपाती पूछता तो मध्यानुपाती किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। मध्यानुपाती निकालते हैं भाई, मध्यानुपाती 12-18 का मध्यानुपाती कितना होगा। चलिए तो मध्यानुपाती निकालते समय क्या रखना है हमें, 4 बॉक्स बनाएंगे। मध्यानुपाती का केस कब बनेगा, जब बीच वाले दोनों बॉक्स समान होंगे। तो ये हम मध्यानुपाती निकालना है तो x मानेंगे, ये पहली वैल्यू इधर आएगी 12 और इधर कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। अब x की गुणा अंदर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी x², और बाहर वाले पदों की गुणा कितनी हो जाएगी 12 गुणा 18, ठीक है। अब x का मान निकालना है तो इधर से स्क्वायर गायब करेंगे, इधर क्या आ जाएगा अंडर आ जाएगा। अब इसे वैल्यू निकाल लो भाई, 12 को तोड़ लेंगे हम कितने में, देखो 6 गुणा 4 गुणा 3 में तोड़ लो, 4 गुणा 3। 18 को कितने में तोड़ सकते हैं, 9 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब निकालना रूट से बाहर आसान है। 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। 3 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता ना, 2 निकल सकता, तो ये रूट में रह जाएंगे 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी ये वैल्यू हमने रूट में ही जोड़ दी। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2 3 6 रूट 6। तो इस सवाल का जो आंसर होगा मध्यानुपाती के केस में वो होगा 6 रूट 6। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है इस तरह से। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब जो मैंने सवाल दिया था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप अन्य सवाल भी आप कर सकते हो, और आप अपनी किताब से सवाल लगा के देखिए, आराम से होंगे। चाहे तो अब प्रथमानुपाती पूछे 3 वैल्यू देखे, चाहे 2 वैल्यू देके पूछे, आपको किसी भी वैल्यू में ना अटकोगे, ठीक है ना। चलिए और एग्जाम्पल अपने क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हमसे एक सवाल दे दिया, 10 कॉलम में लिखता हूँ मैं कुछ वैल्यू है। जैसे मान लो हमें दिया 3.6 और 6.4 का हमें निकालना है मध्यानुपाती। क्या निकालना है हमें इसका मध्यानुपाती। 3.6 और 6.4 का हमें निकालना है क्या मध्यानुपाती। तो आइए अब देखिए मध्यानुपाती निकालते समय हमें क्या ध्यान रखेंगे। अब मध्यानुपाती का ये चीज रटी हुई हो जाती है, दोनों का मध्यानुपाती निकालने तो क्या करना है रूट निकालना है, क्योंकि बनेगी किस हुई अंदर वाले पदों को हम x मानेंगे तो हम सीधा सा निकाल सकते हैं जब मध्यानुपाती निकालना है, क्योंकि दोनों वैल्यू का क्या निकालना है रूट निकालना है। तो 3.6 गुणा कितना हो जाएगा 6.4, इसका रूट निकाल दो, सॉल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, पॉइंट हटाएंगे है नहीं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। 36 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 64 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएंगे 10 10 100, या 10 10 गुणा में है तो 1 10 बाहर आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा 6 8 48, 8 6 48, और 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4.8। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो मध्यानुपाती समझ में आ गया नहीं निकालना। ये 2 वैल्यू हैं, जब 2 वैल्यू दे रखते हैं तब। चलिए एक सवाल में दे रहा हूँ
आप इस सवाल का आंसर निकाल दीजिए। एक्स वाई और बाई स्क्वायर जेड, बाई स्क्वायर जेड का हमें निकालना है पृथ्मा अनुपाती क्या होगा। इसका हमें निकालना है कि पृथ्मा अनुपाती क्या होगा। तो आप ट्राई कीजिए कि इसका पृथ्मा अनुपाती कितना होगा। चलिए, एक्स वाई और बाई स्क्वायर जेड का पृथ्मा अनुपाती पूछा है, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। भाई पृथ्मा अनुपाती निकालते समय हम क्या मानेंगे, पहला बॉक्स एक्स, ठीक है, और दोनों बॉक्स ही रखेंगे हम इस तरह से। तो ये वाली संख्या यहाँ पर रखी जाएगी एक्स वाई, और जो एक्स वाई यहाँ पर रखी जाएगी वही हम यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई ये दो संख्या रख ली। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा क्या मान ले रहे हैं, एक्स एक्स है ना, तो सारे पृथ्वानुपाती को हम क्या मान ले रहे हैं, थोड़ा सा इसे टी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स वाई में तो जेड, एक्स वाई जेड में तो वैल्यू है, तो हम क्या मान ले रहे हैं टी, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। ये दूसरी जो टर्म है वो वाई स्क्वायर जेड, वो इधर आ जाएगी अपनी तृतीय अनुपाती के। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बाहर वाले पदों की गुणा होगी, तो ये कितना हो जाएगा, टी गुणा बाई स्क्वायर जेड, और अब इसकी गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब टी का मान हमें निकालना है, तो टी का मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टी कितना हो जाएगा, जेड। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा पृथ्मा अनुपाती। तो ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, अगर पृथ्मा अनुपाती निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। चलिए और सवाल करते हैं नहीं एक आध। अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि किस तरह से प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती निकाला जाए। एक सवाल मैं और करवा रहा हूँ और एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, छोड़ के जाऊँगा ताकि आप कमेंट में उस सवाल का जवाब दे सकूँ। देखिए एक सवाल मैं और बोल दे रहा हूँ, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया 3/8 4/7 4/7 का तृतीय अनुपाती कितना होगा, तृतीय अनुपाती कितना होगा, इसका हमें निकालना है तृतीय अनुपाती। तो देखिए तृतीय अनुपाती निकालते समय आप क्या करोगे, भाई हमें बॉक्स बनाने हैं 4। आप सबसे पहले ये 4 बॉक्स बना लो। तृतीय अनुपाती कब होगा, जब 2 वैल्यू दे रखी है तो तृतीय अनुपाती होगा, तो इसे तो हम x मान ले रहे हैं, ठीक है, x मान लिया। अब इसके बाद में ये वाली वैल्यू पहली 3/8 इधर आ जाएगी और ये 4/7 यहाँ, तो 4/7 इधर आ जाएगी। अब बाहर वाले पदों की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x/8 और ये कितना हो जाएगा 4/7 और गुणा 4/7। अब अगर कोई वैल्यू कट रही है तो हम काट देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे इस तरह से। देखो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये कोई सी वैल्यू आपस में कटेगी ना, तो यहीं पे हमें आंसर निकालना पड़ेगा इसका। जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 की गुणा तो इधर होगी और 8 ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो हो गया 8 चौक कितना हो जाएगा 32 और गुणा कितना है 4, ठीक है। 8 की इधर गुणा करा दी, 3 की इधर गुणा करानी, 3 7 21 और गुणा कितना हो जाएगा 7। अब ये गुणा हमें थोड़ी सी और आगे बढ़ा देनी, 4 दूनी 8 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 और नीचे कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो ये कितना हो गया 128/147। तो 128/147 इस सवाल का आंसर होगा, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से तृतीय अनुपाती आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक सवाल मैं देता हूँ आपको, जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। आप अपने कमेंट में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लो चार 4.5 और 9.5 का प्रथमा अनुपाती, प्रथमा अनुपाती ज्ञात करके बताना है। और दूसरा जो सवाल है वो है
27.04 और 2.56 का मध्यानुपाती कितना है। तो ये 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं, 2 सवाल आप अपने कमेंट में जरूर देना कि भी इन सवालों के आंसर कितने हैं। 4.5 और 9.5 का प्रथमानुपाती आपको निकालना है, 27.04 और 2.56 का मध्यानुपाती निकालना है। इन सवालों के आप जवाब अपने कमेंट में जरूर करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। नमस्कार।